नमस्कार मित्रों। जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। अब कल से 19 तारीख है, चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाली है। चैत्र की नवरात्र को महानवरात्रि का संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि चैत्र मास से हमारा नया वर्ष, हिंदू नया वर्ष शुरू होता है। और प्राकृतिक तौर पर भी भारत में नया वर्ष शुरू होता है, क्योंकि चैत्र यानी चेतना का आगमन होता है। समझ लीजिए मेरी बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वास्तविकता से अवगत हो सके। क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप, बहुत सारे साधु संत भी सब नकली फर्जी घूम रहे हैं, जो काम की बात करेंगे नहीं, उल्टा सीधा एक दूसरे पे आक्षेप लगाएंगे। कोई कहेगा कि मैंने इतने दिन से साबुन से नहीं नहाया, तो कोई कुछ कहेगा। ये कोई बड़े संत या शंकराचार्य की कहने की बातें नहीं है। काहे के शंकराचार्य और काहे के क्या, ये सब झूठ फरेब चल रहा है। कलयुग में ऐसा होता ही है ना। तो जो कहने की बातें हैं ना, रामचरितमानस की कोई बात ये कथावाचक बताते हैं जो सत्य है, और जो काम की है, जो दैनिक जीवन में काम आने वाली है आम जनता के, वो बात कोई करता नहीं। फालतू के कहानी किस्सा करते हैं, इसी में सनातन बर्बाद हुआ है और धीरे धीरे होता चला जा रहा है, और इसी में आयुर्वेद का भी सत्यानाश हो रहा है। तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, चेतना का यह वर्ष, यानी हमारा कोई भी जैसा बच्चा पैदा होता है तो जन्म लेता है, तो ये वर्ष हमारा जन्म ले रहा है। और प्रकृति भी चेतन अवस्था हमारी। आप इस समय देखिए, आप सब के पेड़ पौधों के पत्ती गिर चुकी है और नई पत्ती आना शुरू हो गई है। मतलब प्रकृति चेतना, जबकि पानी गिरा नहीं है अभी। कड़ाके की धूप और गर्मी चल रही, पीपल में नई पत्ती, बरगद में नई पत्ती, नीम में नई पत्ती, सब में जो नया आभास हो रहा। प्रकृति अभी नए दौर में प्रारंभ हो रही। इसी मास में चैत्र से, कल से माता भगवती का आगमन हो जाएगा। माँ भगवती सबको पालने वाली, पैदा करने वाली, धात्री बोला जाता है। तो कल आ जाएगी माता भगवती, और आपको 9 दिन तक क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं बता दूंगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जब प्रकृति चेतती है तो इस समय वाम मार्गी क्रियाएं भी खूब होती हैं और वैष्णव मार्गी भी क्रियाएं होती हैं। मतलब इस समय अघोर भी खूब चलता है, क्योंकि माँ अघोर की भी देवी है और वैष्णव की भी देवी है। पालने वाली भी है, संहार करने वाली भी है, दोनों काम करती है। तो इस समय जितने भी चौराहे हैं, चौराहों के ऊपर जहाँ 2 रोड क्रॉस होते हैं, 2 रास्ते क्रॉस होते हैं, वहाँ पर उस देवी को बोला, वहाँ भी देवी का वास रहता है उसको। तो हर चौरास्ते पे कुछ ना कुछ आपको तंत्र मंत्र किया हुआ मिलेगा, तो उससे सावधान रहें। दिन के 12 बजे और इस तरह की कोई चीज़ को छुए नहीं, नांगे नहीं, क्योंकि इस समय उतारा होता है। मैली बोला जाता है, चौराहे की देवी को मैली बोला जाता है। और वहाँ जो भी बीमार हो, आजार हो, कोई तंत्र मंत्र लगा हो, तो मैली का उतारा करके वहाँ फेंक देते हैं, और जो उसको नांगता है उसको फिर वो पकड़ लेती। क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र की चीज़ें हैं, ये किसी न किसी को फिर पकड़ती है। तो वहाँ सावधान रहें, किसी का दिया हुआ कुछ खाएं नहीं, प्रसाद भी ले लें प्रेम पूर्वक, और कहीं रख दें, खाएं नहीं। क्योंकि ऐसे में आजकल धोखा बहुत होते हैं। मेरे पास दिन भर फ़ोन आते हैं कि ये खिला दिया, वो पिला दिया, पति अलग पत्नी अलग, लड़की भग गई। तो ये सब चीज़ों से सावधान रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। और 9 दिन ये जहाँ पे ये जो रखी हुई है, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि काली बिल्ली की जेर कैसे रखते हैं। ये काली बिल्ली की जेर है। ये मेरे पास चांदी की डिब्बी है। चांदी की डिब्बी में रखें तो बहुत अच्छा रहता है। जो भी तंत्र मंत्र की चीज़ें हैं, तांबे या चांदी की डिब्बी में रखी जाती हैं। तो एक लाल कपड़ा लीजिए, ये माँ कामाख्या का लाल कपड़ा, ये सिंदूर है माँ कामाख्या का, मिल जाए तो बहुत अच्छा, छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो बहुत अच्छा। और इसको इस तरह से स्थापित कर दें चांदी की डिब्बी में। और इसमें देखिए कपूर ज़रूर रखना चाहिए, वो भी देसी कपूर, और थोड़ा सा ये सिंदूर
इसमें डाल दीजिए और माँ के पास रख दीजिए। डिब्बी खुली रहेगी 9 दिन। 9 दिन क्या करना है आपको, क्योंकि ये माँ बिल्ली की जेर, बिल्ली जो है ना सब तंत्र मंत्र की बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओरिजिनल काली बिल्ली की जेर है, मेरे पास है ये, इसकी ये मेरी है, मैं पूजा करता हूँ इसकी। ये माँ कामाख्या ही है, माँ कामाख्या ही है। इसकी भी सिद्धि माँ कामाख्या में ही होती है, ला के रख लेने से कुछ नहीं होता, इसको सिद्ध होना चाहिए। और माँ कामाख्या के कपड़े में इसको कपूर के साथ रखा जाता है, चांदी की डिब्बी में। और ओम हिम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का आप एक माला रोज कर लीजिए। सफ़ेद पलाश की माला हो गुड़िया की तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो आप फिर आप दूसरी माला से भी कर सकते हैं। फिर वो कमल गट्टे की माला लेना पड़ेगी, उससे कर दीजिए। और सफ़ेद पलाश ब्रह्म वृक्ष होता है, और बाबा गोरक्षनाथ का उसके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र है। उसकी सिद्धि विद्धि में अभी दूसरा वीडियो डालूंगा तो आपको बता दूंगा। क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ के ने अपने पेट में माँ देवी को स्थापित कर लिया था, तो ये वो चीज़ है। इसमें अगर आपके पास सफ़ेद पलाश का फूल हो तो रख दीजिए, फिर तो आप लक्ष्मी की देखिए कैसी कृपा होती है। और गुरु गोरक्षनाथ का कोई आपके पास गुरु गोरक्षनाथ का यंत्र हो, जो मैं देता हूँ लोगों को, इस तरह का यंत्र होता है, 3 जगह से चांदी से मढ़ा हुआ। ये गुरु गोरक्षनाथ का यंत्र है जो सफ़ेद पलाश का भी बनाया हुआ है। और इस तरह से चांदी की डिब्बी में ये माँ के पास रख दीजिए। अब क्या हुआ, ये गुरु गोरक्षनाथ और ये माँ उनके पेट में समाहित हो गई, ये पूरा यंत्र बन गया। नहीं हो तो गुरु गोरक्षनाथ का यंत्र ही अकेला होता है। इस तरह से इसको रख दिया जाता है चांदी की डिब्बी में। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। गुरु गोरक्षनाथ ने सफ़ेद पलाश के बारे में बहुत कुछ कहा है, और ये एक अकेली चीज़ सब कुछ देने वाली है। लक्ष्मी आपके घर से कभी जाएगी नहीं अगर ये 2 चीज़ें हैं। और अगर गुरु गोरक्षनाथ का अकेला यंत्र भी, क्योंकि काली बिल्ली की जेर नकली बहुत बन रही है आजकल, लोग काट पीट के चमड़ा दे देते हैं, हर जगह फर्जीफिकेशन हो गया। अब क्या करो, तंत्र को भी नहीं छोड़ रहे लोग। तो ओम श्रीम 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 5 बार बोलिए, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम श्रीम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे की 1 माला, ओम श्रीम 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 5 बार। इस मंत्र के लिए लक्ष्मी मंत्र है, ये गुरु गोरक्षनाथ के लिए कर दीजिए। बस 2 माला सवेरे या 2 माला शाम को, या ये दोनों मंत्र की 1-1 माला रात को कर दीजिए, शांति से बैठ के 8-9 बजे के बाद शांत हो जाता है वातावरण। तो आपको घर में सुख शांति, द्वेष क्लेश, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, काल सर्प दोष, जब माँ की जहाँ कृपा हो गई तो वहाँ फिर सब कृपा आपके घर में हो जाती है। तो मेरे मित्रों, इस बात को सावधानी रखिए। घर में, घर के बाहर भी कई लोग फिर इस तरह से जो कुछ भी करते हैं तंत्र मंत्र, उनसे सावधान रहिए। और कोई अगर कोई फेंक फाक दे घर के आसपास तो उसको छूइए मत, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र होता है, और इस समय का किया हुआ तंत्र फिर कटता नहीं है जल्दी। क्योंकि ये चैत्र मास का तंत्र, चैत्र मास में धूप तपती है, भगवान सूर्य नारायण की कृपा होती है, और माँ भगवती नीचे है। ये दोनों का जो मिलन है ना, ये इतना खतरनाक होता है वाम मार्ग में, और वैष्णव मार्ग में भी इतना बढ़िया होता है कि हर सिद्धि को देने वाला है। तो ये 9 दिन माँ भगवती के चरणों में पड़े रहें। कुछ नहीं मिलता है तो माँ का स्मरण ही दिन भर करें, वही बहुत है। उपास तिरास जो रखते हैं बहुत अच्छा रखना चाहिए, पर माँ का स्मरण नहीं करते। माँ को पालने वाली माँ ही है इस पृथ्वी को, इस जगत को, और हम इस जगत के अंश हैं। तो इसको अगर आप करेंगे तो आपको, मैं समझता हूँ, आशातीत लाभ मिलेगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब तरफ फैलाइए। और मैं इसको डाल रहा हूँ इस वीडियो को, तो आप इसको देखिए और इसका भरपूर लाभ ये 9 दिन उठाइए। कोई चीज़ नहीं है तो माँ को 1 लाल पुष्प गुड़हल का रोज़ चढ़ाइए, हाथ जोड़ के विनती करिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए। सुबह अखंड दीप जलाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जला पाते हैं तो 1 सरसों के तेल का दीपक जला के उसमें पीली सरसों कपूर डाल के जला के 1 घंटा माँ की भक्ति करिए सुबह शाम, तो आपके घर में बहुत अच्छी कृपा भगवान की, माँ भगवती की हो जाएगी। नमस्कार मित्रों, जय माँ काल। आयुर्वेद मेरे वीडियो को देखिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए ताकि सबका भला हो सके। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।